स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रता। थराली हादसे के बाद से ही जो है सब इस बात का दुख बना रहे हैं कि आखिर कैसे प्राकृतिक आपदा ने एक पूरे गांव को उजाड़ दिया, न जाने कितने लोग लापता हो गए, कैसे ये आपदा आ गई, आखिर कैसे प्रकृति ने अपना इतना खतरनाक रौद्र रूप दिखा दिया, इस बात की चर्चा हो रही है। तो वहीं आप सोचिए, हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, जनता के हितैषी कहते हैं, जो इस आपदा जो आई है हर्षिल में, उत्तरकाशी में, आप सोचिए कि उसे धार्मिक एंगल से जोड़कर बयान दे रहे हैं और ना सिर्फ बयान बल्कि शर्मनाक बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए ये कहना, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये क्या वाकई हमारे देश के नेता हैं? क्या वाकई हमारे देश के वो जन सेवक हैं जिन्हें जनता सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट की कुर्सियों में बिठाती हैं क्या? अब आप दरअसल सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से नेता आ गए जहां पर पूरा देश, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया इस घटना पर अफसोस जता रही है, दुख जता रही है, आंसू बहा रही है। तो आखिर ऐसे कौन सा हमारे देश के नेता हैं जो इसे धर्म से, हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद टी हसन, जिनका एक बयान सामने आया और शर्मनाक बयान कि आप सुन नहीं पाएंगे। टी हसन का दरअसल ये कहना है कि ये आपदा इसीलिए आई है, हिमाचल का भी उन्होंने जिक्र किया, हिमाचल और उत्तराखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल पहाड़ों में आपदा इसीलिए आ रही है क्योंकि वहां पर दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही जाति के मंदिरों को, यानी कि एक ही जाति के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। दरअसल डॉक्टर हसन ने अपने बयान में कहा, उत्तराखंड और हिमाचल में जो इस समय हालात बने हुए हैं, कहा कि प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा, किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो फिर आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता। हसन ने इस प्राकृतिक आपदा को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर कथित बुलडोजर कार्रवाइयों से जोड़ा, जिसे उन्होंने दूसरे धर्मों के सम्मान की कमी बताया और ये कहा कि जब ऊपर वाला इंसाफ करता। आप सोचिए कि जो ये हादसा उत्तरकाशी के धराली से सामने आया, जो तस्वीरें आई जहां पर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये इंसाफ कहीं से कहीं तक हो सकता है? कैसे इतनी शर्मनाक बातें कोई नेता अपने जुबान से निकाल सकता है? ये दरअसल बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि क्या टी हसन को सिर्फ मुसलमान ने वोट दिया होगा? क्या किसी हिंदू के वोट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी? क्या अब समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से हिंदू मुस्लिम पर उतर आएंगे कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इस तरह की घटनाओं पर धार्मिक एंगल इसे दिया जाएगा क्या? और जो ये शर्मनाक बयान दिया, हालांकि इसके पहले भी बुलडोजर को लेकर तमाम तरह की बातें वो कह चुके हैं, जो कि अक्सर एक राजनीतिक बयानों से जोड़कर जो है लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो ये हादसा हुआ है, क्या ये भुलाने वाला है? क्या ये मात्र अफसोस जताकर ठीक हो जाने वाले घाव हैं? लेकिन आप सोचिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, जो कि जाना माना चेहरा, हालांकि विवादित बयान देते ही रहते हैं, कैसे वो इसे ऊपर वाले का इंसाफ बता सकते हैं? और ये सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि हर एक मुसलमान को भी गुस्सा आ रहा होगा जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान की आवाम को अपना परिवार समझता है, किसी को भी गुस्सा आएगा। लेकिन जो ये बयान अब टी हसन की तरफ से दिया गया है कि जो ये हादसा हुआ थराली में, जो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी, हमारे स्क्रीन पर भी, क्या ये ऊपर वाले का इंसाफ हो सकता है? क्या इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।